हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी स्टेशन पर। आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध, इसके लिए कुछ सूत्र और फिर उन सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 पहला पॉइंट आपके सामने लिखा है। इसमें दिया है किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पहले से मालूम होगी। अब आगे देखिए, नंबर 2 में लिखा है यदि त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त बहिष कोण अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान दीजिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, देखो यहाँ पर मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। हमने मान लिया कि यह एक ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में किसी भुजा को एक आगे बढ़ा दो। मान लो भुजा BC को हमने आगे तक बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है। आगे को बढ़ाने पर तो क्या दिया है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त बहिष कोण आपको क्या प्राप्त हुआ, जी वाला बहिष कोण मतलब बाहर का कोण, ठीक है। प्राप्त बहिष कोण अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये बहिष कोण मान लो थीटा हो गया। इसका मान, थीटा का मान हमें दिया गया है कि थीटा का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अंतः कोण क्या है, A और B, तो थीटा का मान हो जाएगा कोण A प्लस कोण B, ठीक है। मान लो कोण A x है, कोण B y है, तब थीटा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस y। ये जो भाषा लिखी है इसका यही मतलब है, ठीक है, कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए। मान लो त्रिभुज ABC था, इसमें हमने भुजा BC को आगे बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है। तो जो बहिष कोण प्राप्त हुआ, इस बहिष कोण थीटा का मान अंदर के दोनों बचे हुए कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो थीटा इक्वल टू बचे हुए कोण कौन से हैं, अंदर के x और y, जिस सामने वाले कोण x और y, इनके योगफल के बराबर है थीटा। तो थीटा इक्वल टू x प्लस y। अब आगे देखो, तीसरा पॉइंट है यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजा को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त दोनों बहिष कोणों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 प्लस कोण A। देखिए समझिए इसे, यदि किसी त्रिभुज में, मान लो हमने कोई त्रिभुज मान लिया इस प्रकार से A B और C एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज ABC में किसी भुजा को, तो हमने मान लो भुजा BC को दोनों ओर आगे बढ़ा दिया इस प्रकार से। भुजा BC को हमने दोनों ओर इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया तो प्राप्त बहिष कोण का मतलब बाहर के कोण, तो हमें दो बहिष कोण प्राप्त हुए B और C। इसका मान लिया हमने अल्फा है और इसका मान हमने बीटा मान लिया, ठीक है। तो हमें दो बहिष कोण प्राप्त हुए, अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा और बीटा का योगफल होगा वो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 प्लस कोण A। ये वाला कोण A यहाँ पर जी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 प्लस कोण A। इस सूत्र को आप नोट कीजिए और इसे याद रखिए। जब भी आपको कोण A, अल्फा और कोण बीटा इस प्रकार से आपस में दिए हों, इनमें से किसी भी कोण का मान आपसे निकालने को कहा जाए तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट है जब किसी त्रिभुज में त्रिभुज के दो कोणों की अर्धक रेखाएं खींची जाएं तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बना कोण, पहला स्थिति है थीटा इक्वल टू 90 प्लस कोण A/2 और दूसरी स्थिति है थीटा इक्वल टू 90 माइनस कोण A/2। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। लिखा है जब किसी त्रिभुज में, हमने मान लिया कि कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, कोई त्रिभुज A B और C इस प्रकार से हमें दिया गया है। इस त्रिभुज में त्रिभुज के दो कोणों की अर्धक रेखाएं खींची जाएं। त्रिभुज के दो कोण मान लिए हमने, कोण B और कोण C, इनकी अर्धक रेखाएं खींची। अर्धक का मतलब होता है आधा। इनके हमने कोण B का आधा किया और एक रेखा हमने इस प्रकार से खींची। कोण C का आधा किया हमने तो दूसरी रेखा हमने इस प्रकार से खींची। ये दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलेंगी वो होगा इनका प्रतिच्छेद बिंदु। इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर मान लिया हमने कि कोण थीटा बना, ठीक है। यही दिया है कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बना कोण थीटा, इसका जो मान होगा वो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 प्लस कोण A/2, जहाँ पर कोण A ये वाला कोण है, ठीक है। जब भी आपको थीटा और कोण A का मान दिया गया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके इनमें से किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं। या तो थीटा का पूछा जाएगा या तो कोण A का मान पूछा जाएगा आपसे,
ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। अब जरा दूसरी कंडीशन पर ध्यान दीजिए। दूसरी कंडीशन में हमने मान लिया कि त्रिभुज ए बी और सी को हमने इस प्रकार से बनाया, ए बी और सी। ठीक है, इसकी भुजा ए बी को हमने आगे तक इस प्रकार से बढ़ा दिया और दूसरी भुजा ए सी को हमने आगे तक इस प्रकार से बढ़ा दिया। ठीक, तो हमें जो कोण बी और जो कोण सी हैं, यहाँ पर हमें बहस कोण जे वाला प्राप्त हुआ और कोण सी के सापेक्ष हमें बहस कोण जे वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, हमें कोण बी का बहस कोण जे वाला प्राप्त हुआ और कोण सी का जे वाला बहस कोण प्राप्त हुआ। अब अगर हम इनके जे प्राप्त बहस कोणों के आधा कर दें, कोण बी का हमने आधा किया तो हमने जे वाला रेखा आगे खींचा इस प्रकार से। ठीक है, कोण सी का हमने आधा किया तो प्राप्त जे वाली रेखा हमने इस प्रकार से आगे खींची। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वो होगा इनका प्रतिच्छेद बिंदु। इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बना कोण थीटा हो जाएगा। अब इस कोण थीटा का मान हम निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से। सूत्र है थीटा इक्वल टू 90 माइनस कोण A/2। ठीक है, अब आपको थीटा इक्वल टू 90 माइनस कोण A/2 इस सूत्र का प्रयोग करना है। जब कोण बहस कोण इस प्रकार से हो, कोण बी और कोण सी बाहर की तरफ हों, तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, थीटा इक्वल टू 90 माइनस कोण A/2। और जब कोण बी और सी इस प्रकार से अंतः कोण हो तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, थीटा इक्वल टू 90 प्लस कोण A/2। त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध के लिए अभी तक आपने जितने भी सूत्र पढ़े हैं, चलिए उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें दिया है एक त्रिभुज जिसके अंतः कोण समांतर श्रेणी में है और कोणों में 10 का अंतर है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए समांतर श्रेणी क्या होती। तो देखो, मान लो कोई संख्या हमें दी गई है इस प्रकार से 12, 14, 16, 18 और 20। तो ये संख्याएं दी हैं ये समांतर श्रेणी में हैं, क्योंकि इनमें पहली और दूसरी संख्या के बीच में, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में, तीसरी और चौथी और पांचवी संख्या के बीच में समान अंतर है। पहली और दूसरी के बीच में 2 का अंतर है, दूसरी और तीसरे के बीच में भी 2 का अंतर है, तीसरी और चौथी के बीच में भी 2 का अंतर है, चौथी संख्या और पांचवी संख्या के बीच में भी 2 का अंतर है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं बनती हैं वो होती है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसी समांतर श्रेणी में हमें त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं और उन कोणों में 10 का अंतर है। हमने मान लिया कि त्रिभुज का पहला कोण x है। ठीक है, क्योंकि 10 का अंतर है त्रिभुज के तीनों कोणों में, पहला और वो समांतर श्रेणी में है। अगर पहला कोण x है तो दूसरा कोण कितना होगा, x प्लस 10। तो देखो 10 का अंतर हो गया, पहला और दूसरा में 10 का अंतर हो गया। और तीसरा कोण कितना होगा, दूसरा और तीसरा कोण में भी 10 का अंतर होना चाहिए, तभी ये समांतर श्रेणी बन पाएगी। अब तीसरा कोण बन जाएगा x प्लस 20। तो पहला और दूसरा कोण में 10 का अंतर है, दूसरा और तीसरा कोण में भी 10 का अंतर है। इस प्रकार से त्रिभुज के ये तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो गए। जब हमें त्रिभुज के तीनों कोण प्राप्त हो गए, क्योंकि हमें पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हमने इन तीनों कोणों को जोड़ दिया और 180 के बराबर हमने कर दिया। ऐसे x प्लस एक्स प्लस एक्स मिलकर हो गया 3x, 10 प्लस 20 मिलकर हो गया 30 बराबर 180। यहाँ से मिला 3x बराबर 150, x बराबर 50, तो हमें x का मान 50 प्राप्त हो गया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, यहाँ पर x ही तो है सबसे छोटा कोण। हमने 3 कोण माने थे, x, x प्लस 10 और x प्लस 20। ये तीनों बचे हुए दोनों कोण तो x से बड़े हैं, सबसे छोटा कोण है x और x का मान तो हमने ज्ञात कर लिया 50, तो यही 50 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे छोटे कोण का मान 50 आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज की भुजा BC को बिंदु D तक आगे बढ़ाया गया। यदि कोण ACD बराबर 110 अंश और त्रिभुज के अंतः कोण ABC तथा BAC में 2:3 का अनुपात है, तो बताइए कोण ABC का मान क्या होगा। जरा भाषा को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। दिया है एक त्रिभुज ABC। तो देखो हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC इस प्रकार से है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज की भुजा BC को
बिंदु डी तक आगे बढ़ाया गया। त्रिभुज की भुजा BCJ हो गई, इस भुजा BC को हमने आगे बढ़ा दिया बिंदु डी तक, ठीक है, आगे बढ़ाया गया। यदि ACD 110 अंश है, AC और D ये वाला कोण हमें 110 के बराबर दिया गया है, 110 डिग्री। और त्रिभुज के अंतः कोण ABC तथा BAC में 2:3 का अनुपात है। अंतः कोण बचे कौन से? A और B, ठीक है। अंतः कोण कौन सा? ABC जो क्रम दिया गया है उस क्रम को आप ध्यान रखना। ABC पहले दिया है तो ये हो गया कोण B, ABC में ये हो गया कोण B, और कोण BAC ये वाला कोण दिया है अब हमें BAC बाद में, ठीक है। इनमें 2:3 का अनुपात है। ABC और BAC में 2:3 का अनुपात है, मतलब पहले कोण B दिया है तो B कोण हो जाएगा 2, मान लो x इसका अनुपाती गुणांक है तो 2x हो गया, और ये कोण A हो जाएगा 3x, ठीक है। तो हमने कोण B माना 2x, कोण A माना 3x, और बहस कोण 110 डिग्री हमें दिया गया है। क्योंकि हमें फार्मूला पता है, अभी आपने पढ़ा था फार्मूला, बहस कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। बहस कोण 110 डिग्री है तो 110 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर। अंतः कोण कौन कौन से हैं? B और A, यानी कि 2x प्लस 3x, ठीक है। 2x और 3x मिलकर हो गया 5x इक्वल टू 110 है, तो 5x इक्वल टू 110। यहाँ से मिला x इक्वल टू 22, तो x का मान हमें 22 डिग्री मिल गया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कोण ABC का मान, ABC यानी कि इसका मान, कोण B का मान 2x का मान पूछा गया साहब, तो हम निकालेंगे कोण ABC बराबर 2x, 2 × x का मान हमने निकाला 22, तो ये हो गया 2 × 22, और 2 × 22 मिलकर हो गया 44, तो हमें 44 डिग्री प्राप्त हो गया। यही 44 इस क्वेश्चन का आंसर है। कोण ABC का मान हमें 44 प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों B तथा C की अर्धक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण BOC बराबर 105 डिग्री तो बताइए त्रिभुज का अंतः कोण BAC का मान क्या होगा। देखो समझ गए, इसे दिया है कि त्रिभुज ABC, तो हमने सबसे पहले बनाया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज AB और C, ठीक है, जिसमें त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों B तथा C की अर्धक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमने इसकी अर्धक रेखाएं खींच दी, ये हो गई इसकी और ये हो गई C की अर्धक रेखा, ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि BOC का मान 105 डिग्री है, BOC ये कोण हमें 105 डिग्री के बराबर दिया है, 105 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कोण त्रिभुज का अंतः कोण BAC का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि कोण A का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, जब एक कोण थीटा हो तो थीटा इक्वल टू 90 प्लस कोण A/2, इस प्रकार से, ठीक है। जहाँ पर थीटा है ये कोण BOC, और इसका मान हमें 105 डिग्री दिया गया है, तो हमने थीटा की जगह पर लिख दिया 105 बराबर 90 प्लस कोण A का मान हमसे पूछा गया है, तो उसे हमने ऐसे ही रहने दिया। तो ये हो जाएगा कोण A/2 बराबर 105 माइनस 90, ठीक है, तो ये हो गया 15, और यहाँ से कोण A का मान हमने निकाल लिया, कोण A बराबर 2 × 15 हो गया, तो ये हमें 30 प्राप्त हुआ, 30 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था कोण BAC, ठीक है, कोण BAC यानी कि कोण A का मान, कोण A का मान 30 डिग्री हमें मिल गया, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज के अंतः कोण B और C की अर्धक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण BOC बराबर थीटा डिग्री थीटा हो तो बताइए थीटा के लिए निम्न में से क्या सत्य होगा। पहला है न्यून कोण, दूसरा है अधिक कोण, तीसरा है सम कोण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है जो थीटा कोण हमें प्राप्त होता है वो थीटा इनमें से कौन सा कोण होगा। तो देखो जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया है ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी हमने अर्धक रेखाएं खींची, कोण B और कोण C की
जो कि बिंदु ओ पर हमें इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर जो थीटा कोण प्राप्त होता हमें, इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू 90 प्लस कोण ए बाई 2, जहाँ पर कोण ए जी वाला कोण है। ठीक है, तो बताना है कि थीटा के लिए निम्न में से क्या सत्य होगा। तो थीटा कौन सा कोण लग रहा है आपको? थीटा 90 प्लस कोण ए बाई 2, मतलब 90 में कुछ कोण ऐड हो रहा है। 90 से अगर थोड़ा से भी कोण आगे बढ़ जाए, मतलब वो समकोण से तो आगे बढ़ ही जाएगा, तो ये वाला कोण हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, 90 से आगे बढ़ रहा ना, 90 प्लस हो रहा है, तो 90 से ऊपर जो कोण होते हैं वो होते हैं अधिक कोण। न्यून कोण होगा नहीं, समकोण होगा नहीं, बचा अधिक कोण। तो इनमें से जो थीटा का मान होगा वो अधिक कोण होगा, अधिक कोण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, अधिक कोण। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज की भुजा BC को दोनों ओर क्रमशः x तथा y तक आगे बढ़ाया गया। यदि कोण ABX बराबर 110 डिग्री तथा कोण ACY बराबर 125 डिग्री, तो बताइए कोण BAC का मान क्या होगा। तो देखो क्या लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC, तो हमने सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाया इस प्रकार से, ये हो गया त्रिभुज A, B और C, जिसमें त्रिभुज की भुजा BC को दोनों ओर क्रमशः x तथा y तक हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, x और y तक आगे बढ़ा दिया हमने। यदि कोण ABX, A, B और X जे वाला कोण, इसका मान हमें दिया है 110 डिग्री, और आगे दिया है कोण ACY, ACY इसका मान दिया है 125 डिग्री। तो आपसे पूछा है कोण BAC का मान, BAC जे वाला कोण आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, यदि भुजा BC को दोनों ओर आगे बढ़ा दिया जाए, तो जो बहस कोण प्राप्त होते हैं अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों बहस कोणों अल्फ़ा प्लस बीटा का योगफल जो होता है वो 180 प्लस कोण A के बराबर होता है, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्रमशः ये वाले बहस कोण हैं। जहाँ पर लिखा है 125 और 110, ये वाले अल्फ़ा और बीटा बहस कोण हैं, इनका योगफल 180 प्लस कोण A होता है। ये वाला फार्मूला अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, इसी फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो अल्फ़ा और बीटा यानी कि ये हो जाएगा 125 प्लस 110 बराबर 180 प्लस कोण A, जो कि आपसे पूछा गया है। तो 110, 125 और 110 इनका योगफल कितना होगा, जो हो जाएगा 235 बराबर 180 प्लस कोण A। कोण A बराबर 235 माइनस 180 कर दो, कितना हो गया 35 और 20 मिलकर हो गया 55। तो हमें कोण A का मान 55 डिग्री प्राप्त हो गया, और यही आपसे पूछा गया था कोण BAC का मान, BAC ये प्राप्त हो गया 55 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज की भुजा AB और AC को बिंदु X तथा Y तक आगे बढ़ाया गया। प्राप्त बहस कोण CBX तथा कोण BCY की अर्धक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि त्रिभुज के अंतः कोण A का मान 124 डिग्री हो, तो बताना है कोण BOC का मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिए, दिया है कि त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे। हमने त्रिभुज बनाया इस प्रकार से A, B और C। ठीक है, जो हो गया A, B और C, जिसमें त्रिभुज की भुजा AB और AC को बिंदु X तथा Y तक आगे बढ़ा दिया हमने इस प्रकार से, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, X और Y तक हमने आगे बढ़ाया। प्राप्त बहस कोण CBX, CB और X यानी कि जे वाला कोण, जे वाला कोण। प्राप्त बहस कोण CB और X और BCY, कौन सा BC और Y यानी कि जे वाला कोण, ये हो गया BCY। ठीक है, इनकी अर्धक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस वाले कोण की हमने अर्धक रेखा खींची, तो ये वाला आगे इस प्रकार से हमने बढ़ाया, और इसकी भी अर्धक रेखा खींची तो इसको भी हमने आगे इस प्रकार से बढ़ाया। ठीक है, क्या कहा है
एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि त्रिभुज के अंतःकोण A का मान 124 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ये हो गया 124 डिग्री जो कि हमें दिया गया है। तो बताना है कोण BOC ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, जो हो गया थीटा। हमने इसके लिए भी आपको फॉर्मूला बताया था, कैसे निकालोगे इसे, थीटा इक्वल टू 90 माइनस कोण A/2 इस फॉर्मूला का प्रयोग करके, ठीक है। तो थीटा आपसे पूछा गया है, 90 माइनस कोण A 124 है, 124 में 2 का भाग देना है, तो मतलब 124/2 बराबर 90 माइनस कितना हो गया 62, कितना हो गया 28 डिग्री। तो थीटा का मान हमें 28 डिग्री प्राप्त हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 28 डिग्री इस थीटा का मान।